बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि दरख्वास्त क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। दरख्वास्त अ, दरअसल फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है ख्वास्तन, मस्दर है जिसके मानी होते हैं चाहना, तलब करना, मांगना। तो दरख्वास्त जो है वो उसका मतलब है कि आप एक रिटन तहरीरी तौर पर कुछ तलब करते हैं, जो आपकी डिमांड है वो आप रखते हैं, और वो डिमांड जो आपने रखनी है उसको आपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं, उनके सामने आपने पेश करनी है अपनी तलब, अपनी डिमांड। अगर हम इसको देखें इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, तो इम्तिहान में जो दरख्वास्त आती है आमतौर पे वो अ, उसके दो हिस्से होते, बल्कि तीन हिस्से होते हैं बुनियादी तौर पर। एक हिस्सा शुरू में और एक दरमियान में हिस्सा होता है, और तीसरा हिस्सा जो उसके आखिर में आप उसको लिखते हैं। तो इस तरह से ये तीन हिस्से दरख्वास्त के बनते हैं। इन तीन हिस्सों को हम नंबरों के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा नंबर उसमें कहाँ कहाँ पे आना है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने बिल्कुल दरमियान में एक लाइन लिखनी है, अ, जिसको भी आप दरखास्त लिख रहे हैं, यानी जो मजाज अथॉरिटी है, जो हायर अथॉरिटी है, उसको आपने एड्रेस करना है। उस जिससे, यानी आपने जिससे तलब करनी है कोई चीज़, पहले आप उसका लिखेंगे। मिसाल के तौर पे पेपर में आपको दरख्वास्त आती है प्रिंसिपल के नाम फीस माफ़ी के लिए, फ़र्ज कर लेते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले प्रिंसिपल को खिताब करेंगे। तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, आगे आपने किसी कॉलेज का नाम नहीं लिखना, या कम अज कम आपने शहर का नाम नहीं लिखना इम्तहानी नुक्ता नज़र से। और उसके लिए आप जगह खाली छोड़ सकते हैं, ताकि उसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज का लफ्ज़ लिख दें और उसके बाद कुछ ना लिखें। अब इसमें एक मसला ये है कि आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रिंसिपल के बाद साहिब का लफ्ज़ लिख देते हैं। तो जब जनाब आ जाए तो फिर साहिब नहीं आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। या तो आप लिखें बखिदमत प्रिंसिपल साहिब, या लिखें बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, और आगे इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने गवर्नमेंट कॉलेज लिख के तो आगे कोई भी साइन, कोई मोहल्ले का नाम या किसी सेक्टर का नाम, जैसे हमारा कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप है, तो शहर का नाम भी नहीं लिखना और टाउनशिप भी नहीं लिखना। इसके साथ जो
नेक्स्ट है वो जनाब, आपने लिखना है बिल्कुल दरमियान में जनाब आली, और उसके बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना है, जिसको उर्दू में निदाइया भी कहते हैं और फिजाइया भी कहते हैं। तो ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपने उसके बाद लगाना है। वो यहाँ से लग नहीं रहा। सर बात सुनिएगा। जी सर ये यहाँ पे लाहौर शहर का नाम नहीं आएगा गवर्नमेंट कॉलेज के आगे? जी, नहीं आएगा। यही तो मैंने अभी कहा कि पेपर में आपने नहीं लिखना किसी भी शहर का नाम, कोई भी साइन, कोई भी अलामत, कोई भी तारुफ पेपर में नहीं दिया जाता, क्योंकि वही असातिज़ा पेपर्स चेक कर रहे होते हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप लिख देते हैं, और कोई मैं ही फर्ज करें पेपर चेक कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि यार अपनी कॉलेज का बच्चा है तो इसको कोई अच्छे नंबर दे दिए जाएं। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी साइन नहीं होना चाहिए जिससे कोई अंदाजा, कोई तारुफ हो सकता हो। थैंक यू सर। तो उसके बाद जब आपने जनाब आली लिख दिया, तो उसके बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, और वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे आ नहीं रहा। बहरहाल वो जैसे कि आप जानते हैं कि अलिफ और उसके नीचे एक नुक्ता आपने लगाना है, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो आपने लिखनी है वो है उन्वान, यानी आपकी जो डिमांड है उसका उन्वान क्या है। उन्वान के बाद आपने ये दो नुक्ते लगाने हैं, और उसके बाद आपने अपना टॉपिक बताना है। जैसे कि आप लिखेंगे कि दरख्वास्त बराए फीस माफी। तो ये भी दरमियान में आएगा, जनाब आली भी दरमियान में आएगा। और ये दो चीजें आपने लिखने के बाद फिर आपने
दरखास्त बराए फीस माफी, और उसके बाद आ जाएगा जनाब आली। अब ये तीन चीजें हैं, इन तीनों का एक एक नंबर है, ये बात सहन में रखनी है आपने। जनाब आली के बाद साइन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो आपने जरूर लगाना है, अदरवाइज इसका नंबर नहीं मिलेगा। अब ये तीन चीजों के तीन नंबर हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने ये तीन लाइनें लिखनी है और आपको उसके तीन नंबर मिलने हैं। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा हिस्सा खत का, और इसमें खत का टेक्स्ट होता है, मतन सॉरी एप्लीकेशन का, कि आप चाहते क्या हैं, आपकी सर एक्सक्यूज डिमांड मी क्या सर। है। सर जी सर ये इन तीनों लाइनों में एक एक लाइन छोड़नी है? नहीं, लाइनें बेशक ना छोड़ें, क्योंकि लाइनें छोड़ने के नंबर नहीं होते, ना लाइनें ना छोड़ने के होते हैं। ये तीन चीजें लिखी हुई होंगी इसी तरतीब के साथ, तो आपको इसके तीन नंबर मिलेंगे। लाइन ठीक है छोड़ें सर, या ना थैंक छोड़ें यू। वो आपकी अपनी डेकोरेशन है कि आप उसको किस हिसाब से लिख रहे हैं, कहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सर जनाबे अली वो बीच जनाब सर जनाबे अली बीच में लिखेंगे। जी जनाबे अली बीच में लिखेंगे। हाँ जी, दरमियान में, दरमियान। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद इसका टेक्स्ट आ जाएगा, और टेक्स्ट 5 नंबरों का होता है, और उन 5 नंबरों में इस टेक्स्ट के मतन के आपने तीन हिस्से बनाने हैं। इसका पहला हिस्सा आ जाएगा पहला हिस्सा इसका होगा तारुफ। तारुफ किसका? दरखास्त लिखने वाले का, दरखास्त गुजार का तारुफ। यानी आप अगर फीस माफी की दरखास्त लिख रहे हैं तो इस हिस्से में आप लिखेंगे कि मौदबाना गुजारिश है कि मैं अपना, आगे नाम की जगह खाली छोड़ेंगे, रोल नंबर की छोड़ेंगे, और फिर आप बताएंगे कि आपके कॉलेज में मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। तो अब हम बल्कि तारुफ लिख देते हैं कि मैं जेरे रोल नंबर आपके कॉलेज में साले अव्वल का अच्छा, मुझे ये एक बात बताइए कि मैंने आपसे कहा है कि आप मैसेजेस में हाजिर लगाया करें। आप चैट में कोई सवाल है तो वो पूछेंगे, हाजिरियां ना लगाएं, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट से
सीआर उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा जो आपके नाम शो हो रहे हैं और वो मुझे सेंड कर देगा। अब किसी ने बार बार मैसेज नहीं करना। सर जी सर ये हमने वो दरखास्त में जहाँ तारुफ लिखने हैं उधर अपना नाम और रोल नंबर वगैरह लिखना है। जी, मैंने लिखा है, मैंने एक जगह खाली छोड़ दी है और आपने ऐसे ही लिखना है कि अच्छा मैं, ठीक है और सर। उसके बाद अपना नाम, मैं के बाद आप कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे अपना नाम जेरे रोल नंबर आपके कॉलेज में साले अव्वल। सर, नाम लिखेंगे या मतलब कैसी वो नहीं लाइनें नहीं डैश लगा लिखेंगे, दें। नहीं लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। मैंने आपसे अभी पहले थोड़ी देर कहा है कि कोई भी साइन नहीं आपने देना, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी साइन नहीं देना। ठीक है, ओके सर। साले अव्वल सेक्शन का तालिब इल्म हूँ। ये दरखास्त गुजार ने अपना तारुफ दे दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करना है, लिखना क्या है, आपने अपना मसला उसमें बयान करना है। तो मसला क्या है आपका कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे वालिदैन मेरे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। वालिद साहब मेहनत मजदूरी करते हैं, हम अ, 4 बहन भाई पढ़ रहे हैं, और इस तरह से आपने अपना प्रॉब्लम बताना है। और फिर तीसरे हिस्से में आपने तलब, अब आपने डिमांड करनी है। आपसे गुजारिश है या आपसे इल्तिमास है कि मेरी फीस माफ करके मुझे शुक्रिया का मौका दें। ये आपकी तलब है। उसके बाद तलब वाले हिस्से में ही आप नए पैराग्राफ में लिखेंगे कि एन नवाजिश होगी। अब ये आपका टेक्स्ट जो है वो मुकम्मल हो गया, और ये टेक्स्ट आपका जो मतन है ये 5 नंबरों का है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसका जो आखिरी हिस्सा है वो हम देखते हैं कि आपने यहाँ दरमियान में लिखना है अल आरिस। अब अल आरिस लिखेंगे तो इसका नंबर मिलेगा, या आप इसकी जगह दरखास्त गुजार लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लफ्ज लिखेंगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, और इसका भी एक नंबर होता है। और आखिर में फिर आपने लेफ्ट साइड पे अपना लिखना है तो इस तरह से आपने, अब इसमें एक बात याद रखने की ये है कि बाज़ औक़ात सवाल में आ जाता है कि दरख्वास्त लिखें थानेदार के नाम साइकिल चोरी की दरख्वास्त लिखें, जी आपकी साइकिल चोरी हो गई है, थानेदार के नाम दरख्वास्त लिखें। या आ जाता है कि जो
हेल्थ ऑफिसर है उसके नाम दरख्वास्त लिखें, मोहल्ले की सफाई के लिए कि वहाँ खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो अब जब दरखास्त किसी और के नाम होगी, प्रिंसिपल के नाम नहीं होगी, तो वहाँ आप आपका ताबे फरमान शागिर्द नहीं लिखेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है कि वहाँ आप लिखें फ़कत, या आपकी शफकत के उम्मीदवार, अहले मोहल्ला, या फ़कत अगर आप एक ही बंदा दरख्वास्त दे रहा है साइकिल चोरी की या कोई भी, तो वहाँ पे फिर फ़कत लिख दें। तो दूसरी बात यह है कि इस हिस्से का कोई नंबर नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखें। अब तक हमारे नंबर कितने हुए? 8 नंबर। 8 नंबर कैसे 9 हो गए? लारिस का भी मैंने बताया था कि 9 हो गए सर, 9 हो गए। हाँ, और एक नंबर है कि आपने यहाँ पर तारीख लिखनी है, और तारीख लिखने का जो फॉर्मेट है वो आप जहन में रख लें कि अट्ठाईस नवंबर 2020। सर तारीख उर्दू में नहीं लिखनी? नहीं, वो उर्दू में लिखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश में भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए 28 नवंबर 2020। इसी तरह अगर आप इसमें 28/11/2020 डैशेस डाल के लिखते तो उसका कोई नंबर नहीं है। यानी ये दो ही तरीके हैं दरखास्त के कि आप इसको उर्दू में, हिंद से उर्दू में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, वो मैटर नहीं करता, अलबत्ता फॉर्मेट यही होना चाहिए। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन इस तरह से लिखेंगे तो ये टेक्स्ट वाले हिस्से में अगर फर्ज करें आपका 1 नंबर कट भी जाता है तो 9 नंबर तो आपके पक्के हैं, लेकिन कोशिश करें कि टेक्स्ट को भी ऐसा उम्दा तरीके से बनाएं, लिखें, क्योंकि अब तो दरखास्तें वैसे भी कुछ तयशुदा हैं जो आपने लिखनी है, और वो मतलब उनको याद भी किया जा सकता है अच्छी तरह से लिख के। अब कल आप लोगों ने जो सिलेबस में दरखास्तें हैं वो दरखास्तें लिख के ना मतलब दो दो लिख लें, हाथ से लिख के, तो वो आपने मुझे सेंड करनी है। बल्कि आपने क्या करना है, CR को सेंड करनी है, उसके दरखास्त के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिखें, उसकी तस्वीर बनाएं और CR को सेंड करें। सर कितनी दरखास्त सेंड करनी? 2। कौन सी वाली? इसी तरह लिख के उसको आपने उसकी तस्वीर बना के CR को सेंड करनी है, और वो मुझे सेंड करेगा सारी इकट्ठी करके, और कल की हाजिरी उन दरखास्तों से होगी। सर वो पैटर्न लिखना है या पूरी दरखास्त लिखनी है? पूरी दरखास्त लिखनी है। सर जिधर आपने स्पेस छोड़ी है वहां पे क्या लिखना है? सर कितनी दरखास्त? वहां पे अब आप देखें ना, दो जो स्मार्ट सिलेबस में दरखास्तें हैं, तो जहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है, जगह से मुराद के गवर्नमेंट कॉलेज के बाद लाइनें हैं, वो तो इसी तरह रहेंगी, लेकिन वो सारी लिखनी है? मसला और तलब आप बयान करेंगे और इसको इसी तरह से आप लिखेंगे जैसे कि अभी आपके सामने लिखी हुई है। इसको मुकम्मल आप बयान करेंगे। ठीक है,
सर अगर सर हम दरख्वास्त का साइकिल नाम चोरी बता की दें। साइकिल चोरी की या फिर हेल्थ ऑफिसर को दरख्वास्त लिखते हैं तो हम गवर्नमेंट कॉलेज लिखेंगे या फिर उनके महकमे का नाम लिखना है? यार जाहिर है जिसके नाम दरख्वास्त है, कहते हैं कि जी एसएचओ के नाम लिखें, तो आप जाहिर है लिखेंगे कि जी बखिदमत जनाब एसएचओ थाना गवर्नमेंट कॉलेज थाना, थाना टाउनशिप या जो भी है। लेकिन थाना के बाद आपने, मैंने पहले भी कहा कि कुछ साइन नहीं देना। थाना के बाद आप लाइनें छोड़ देंगे। हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त है तो आप लिखेंगे बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर जिला। हेल्थ ऑफिसर चूंकि जिले का होता है तो जिला के बाद आप जगह छोड़ देंगे, नाम नहीं लिखेंगे। जी हमजा, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर दरखास्त कितनी लिखनी है? दो दो लिखनी सब ने, तो आप स्क्रीनशॉट हेलो। ले लो। हमजा, कहाँ से देख के लिखनी है? ओके। हमजा आज की अटेंडेंस जिसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो। सर दरख्वास्तें कहाँ से देख के लिखनी है? बेटे कहीं से भी लिख लो, कोई किताबें हैं ना आपके पास, सिलेबस तो है ना, जो स्मार्ट सिलेबस है, और वहां से आप टॉपिक ले ना कि जो आपके सिलेबस में शामिल है, उस पे आप दरखास्त लिखेंगे। सर यूट्यूब चैनल का नाम बता दें जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। वो मैंने अभी लिख के सेंड किया था, अब दोबारा मैं उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा। उर्दू जबान व अदब बाय डॉक्टर कासिम महमूद। ओके सर। तो वो जब मैंने लिख के आपको मैसेज किया चैट में, देखे ना, तो सर उस आप वो लिंक ओके सर। ग्रुप में सेंड कर दें। तो अभी आप चैट पे देखें, वहां से नोट कर लें। तो थोड़ी सी आप भी हरकत कराया करो ना, क्या है कि खीर पक्की पक्की मिले। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह